17 दिसंबर 2020, 17 दिसंबर 2020, गुरुवार, थर्सडे। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो हमें वचन सीखने को मिलता है वो आज हम विषय उसका देखेंगे। जॉन 14:2 और 3 वचन से हमें सिखाया जा रहा है। यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय 2 और 3 वचन के अनुसार है ये। ही इज़ देयर इन योर नेम, ये इसका विषय है। वो आपके नाम में मौजूद है। ही इज़ देयर इन योर नेम, वो आपके नाम में मौजूद है। जॉन 14:2 और 3 वचन। In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. हम हिंदी में इस वचन को पढ़ेंगे। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। और एक बार पढ़ेंगे। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। Some people interpret the above scripture to mean that Jesus went to heaven to construct our mansions. कुछ लोग इस विषय में ऐसे समझाते हैं कि ये वचन इस प्रकार से मतलब रखता है कि यीशु मसीह स्वर्ग में गया है कि वह हमारे लिए कमरे बना सके, जगह बना सके। So they think when someone gives her or her life to Christ, God starts building a mansion for that person in heaven. तो वो ऐसे सोचते हैं कि जब कोई स्त्री या पुरुष कोई भी अगर मसीह में जीवन देता है तो फिर वहाँ से फिर शुरुआत होती है कि परमेश्वर उसके लिए एक घर स्वर्ग में बनाना शुरू कर देता है। But they forget that the Bible says the works were finished from the foundation of the world. परंतु वह इस भाग को भूल जाते हैं कि पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा है, इब्रानी के 4 अध्याय के 3 में, और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसे काम हो चुके थे। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये भूल जाते हैं लोग। ये वहाँ पर लिखा है कि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम हो चुके थे, उसके काम हो चुके हैं। यह भाग लोग भूल जाते हैं। The answer is simple. The Bible says Jesus was victorious in hell, and when he came to the disciples in Galilee, he said, "All hail." Matthew 28:9.
तो इस प्रकार से अगर ये एक स्वर्ग के अंदर परमेश्वर घर बांध रहा है किसी के लिए, ऐसा अगर सोचने जाएंगे तो अभी हमने पढ़ा इब्रानी के 4 अध्याय के 3 में कि वो तो हो चुका है, सब कुछ काम हो चुका है, जगत के उत्पत्ति से ही उसके सारे काम हो चुके हैं, तो फिर अब वो क्यों घर बांधने के काम और एक अलग से करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे ये बात को समझते नहीं है लोग, और इस भाग को वो भूल जाते हैं, पवित्र बाइबल के इस वचन को भूल जाते हैं, और वो सोचते हैं कि कोई मसीह अगर यीशु में आता है, अपने जीवन को समर्पित करता है कोई इंसान, तो फिर वो वहाँ पर परमेश्वर उसके लिए घर स्वर्ग में बनाना शुरू करता है, ऐसा वो सोचते हैं। हेवन इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट्स रियली बीन ऑलरेडी बीन बिल्ट, सो व्हाट प्लेस वाज जीसस टॉकिंग अबाउट देन। तो स्वर्ग तो पहले ही सुंदर जगह है और वह पहले से बना दी गई है जगह है, और फिर यीशु मसीह किस विषय में फिर कह रहा है बनाने के लिए जा रहा है, कौन सी जगह जिसके विषय में यीशु कह रहा है कि मैं तुमको वहाँ तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ, ये कौन सी जगह तैयार करने जा रहा है, वो किसके विषय में कह रहा है। द आंसर इज सिंपल. The Bible says Jesus was victorious in hell, and when he came to the disciples in Galilee, he said, "All hail." Matthew 28:9. तो जवाब बहुत आसान है। पवित्र बाइबल कहता है जब वह नर्क के ऊपर जय प्राप्त कर लिया और फिर वो अपने चेलों के पास गलीली में आया, तब उसने ऐसा बोला जो मत्ती के 28:9 वचन में हम पढ़ सकते हैं। उसने क्या बोला? और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। तो उन्होंने कहा, यीशु ने कहा उनको सलाम। देन ही वेंट इनटू हेवन एंड वॉज गिवन अ प्लेस। और फिर बाद में वह स्वर्ग में गया और उसके लिए जगह दिया गया। दैट प्लेस इज़ नॉट अ चेयर बिसाइड और क्लोज टू द फादर, नो, ही गॉट द फादर सीट। वो जगह ऐसी नहीं कि एक कुर्सी जो लग के है पिता के साथ या फिर बिल्कुल नज़दीक है पिता के, ऐसी वो जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसको पिता ही की जगह दी गई। ही इज़ सेट ऑन द फादर्स थ्रोन ऑफ मैजेस्टी इन द हेवेंस। वो पिता के सिंहासन पर जो महामहिमन है उसके ही सिंहासन पर बैठा गया है स्वर्ग में। इट्स द प्लेस ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटी, और वो जगह है सबसे ऊंचे अधिकार की। देन द स्क्रिप्चर सेज, इफ देन यू वेर रेज्ड विद क्राइस्ट, सीक दोज थिंग्स विच आर अबव, वेयर क्राइस्ट इज सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ गॉड। कोलोसियंस 3:1 वर्स। तो फिर पवित्र वचन ऐसा बताता है जो कोलोसियों के 3 अध्याय के 1 वचन में लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। एवरीथिंग जीसस डिड वॉज फॉर अस। तो यीशु ने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए ही किया है। द प्लेस ही वेंट टू प्रिपेयर फॉर अस इज़ द प्लेस एट द राइट हैंड ऑफ द फादर। ही गॉट अस अ प्लेस इन एंड विथ हिमसेल्फ इन ग्लोरी। तो उसने जो जगह बनाई है हमारे लिए, वह जगह उसके दाहिने हाथ के, पिता के दाहिने हाथ के जगह है। वो हमारे लिए बनाया है। उसने जो हमारे लिए जगह बनाया है, वो बनाने के लिए जो गया है जगह को, वो पिता के दाहिने हाथ की जगह बनाने को गया है। ही गॉट अस अ प्लेस इन एंड विथ हिमसेल्फ इन ग्लोरी। उसने वो जगह बनाई और फिर उसके साथ साथ उसने महिमा को भी उसके साथ साथ रखा।
Now we are seated together with him in the heavenly realms. अभी मसीह के साथ हम पिता के दाहिने हाथ बैठे हुए हैं और उसके महिमा के साथ बैठे हुए हैं स्वर्गीय जगहों में। Hebrews 9:24 says, "For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us." तो इब्रानी के 9 अध्याय के 24 वचन कहता है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चा पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। As long as Jesus is in heaven, we were all represent in heaven. जब तक ये है, इतनी दूरी तक जब तक ये है कि यीशु मसीह स्वर्ग में है, तो उसके साथ साथ स्वर्ग दर्शाता है कि हम भी उसके साथ साथ दिखाई देते हैं। He represents us there. और जो वो बैठा है स्वर्ग में, वो हमारा प्रतिनिधि कर रहा है वहाँ पर। That's why He told us to live in His name. इसकी वजह से उसने कहा कि हम उसके नाम से जिए। Colossians 3:17 says, "And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus." तो कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय के 17 वचन में इस प्रकार से कहा गया है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। This is because He is there in our name and we are here in His name. इसका कारण ये है कि स्वर्ग में वो हमारी जगह में बैठा हुआ है और यहाँ पर हम उसकी जगह में बैठे हुए हैं, तो उसके वो हमारे नाम से वहाँ पर है और यहाँ पृथ्वी पर हम उसके नाम से जी रहे हैं। We reign and rule over Satan and the cohorts of darkness in His name. Hallelujah. हम राज्य करते हैं और प्रभुता करते हैं शैतान के ऊपर और उसके सारे अंधकार के सेनाओं के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम कबूली अंगीकार करेंगे। इंग्लिश में अगर अंगीकार करना है, आप इंग्लिश में अंगीकार करें। हिंदी में करना है तो हिंदी में कीजिए, लेकिन अंगीकार करना बेहद ज़रूरी है। The Lord has brought me into a glorious place, a place of authority and dominion, where I reign and rule over all principality and power and might and dominion and every name that is named. When I speak, all of creation responds, because I live in Christ. Even now, I break the influence of Satan over men's lives and declare
that the light of the glorious gospel shines in their hearts. In Jesus' name, आमेन। हिंदी में अंगीकार करेंगे। प्रभु ने मुझे महिमामय जगह में लाया है, अधिकार और प्रभुत्व की जगह में, जहाँ से मैं राज्य करता हूँ और प्रभुता करता हूँ। सारी प्रधानताओं और सामर्थ और शक्तियों और प्रभुता और सारे नाम जो नामों से होते हैं, उन सब पर मैं प्रभुता करता हूँ और अधिकार रखता हूँ। When I speak, जब मैं बोलता हूँ, सारी सृष्टि उसकी जवाब देती है, क्योंकि मसीह में मैं जीता हूँ। अभी भी शैतान के हर प्रभाव मैं तोड़ता हूँ मनुष्यों के जीवनों पर से, और घोषणा करता हूँ कि महिमामय सुसमाचार का उजियाला उनके हृदयों में चमके। यीशु के नाम में, आमीन। आज जो वचन हमको मनन करने के लिए दिया है वो है एफिशियंस 2 चैप्टर 6th वर्स और ल्यूक 10 चैप्टर 19th वर्स। एफिशियंस को हम द लिविंग बाइबल में से पढ़ेंगे और ल्यूक को एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से, लेकिन हिंदी में जब पढ़ेंगे तो वो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इफिसियों 2 अध्याय 6 वचन और लूका का 10 अध्याय 19 वचन। रेवलेशन 14th चैप्टर 11 से लेकर 20 वर्स तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 11 वचन से हम पढ़ेंगे 20 वचन तक। And the smoke of their torment ascendeth up ever and ever, and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, said the Spirit, that they may rest from their labors, and their work do follow them. And I looked, and behold, a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him, and sat on the cloud,
thrust in thy sickle and reap, for the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe. And he that sat on the cloud thrust in his sickle on the earth, and the earth was reaped. And another angel came out of the temple which is in heaven, he also having a sharp sickle. And another angel came out from the altar which had power over fire, and cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, Thrust in thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth, for her grapes are fully ripe. And the angel thrust in his side thrust in his sickle into the earth, and gathered the wine of the earth, and cast it into the great winepress of the wrath of God. And the winepress was trodden without the city, and blood came out of the winepress, even unto the horse bridles, by the space of 1,600 furlongs. प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 11 वचन से 20 वचन तक। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। कटनी 14 वचन से आगे। मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे, जो बादल पर बैठा था, बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था, उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया, और पृथ्वी की लवनी की गई। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत, जिसे आग पर अधिकार था, वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हंसुआ था, उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया, और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए, और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामें तक पहुंचा, और 100 कोस तक बह गया। हबक्कुक पहला अध्याय। Habakkuk chapter 1. Unto Habakkuk, complaining of the iniquity, the land is shown the fearful vengeance. हम जो पढ़ रहे हैं ये 2 years बाइबल रीडिंग प्लान में से हम पढ़ रहे हैं। रेवलेशन 14 चैप्टर 11 से 20 वर्स हमने पढ़ लिया। अभी हबक्कुक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ना है। तो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 11 से 19 और हबक्कुक 1 और 2 अध्याय, ऐसे था 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में। अब हम हबक्कुक को पढ़ रहे हैं इंग्लिश में। चैप्टर 1। Unto Habakkuk, complaining of the iniquity of the land, is shown the fearful vengeance of the Chaldeans. The burden which Habakkuk the prophet did see, O Lord, how long shall I cry, and thou wilt not hear? Even
cry out unto thee of violence, and thou wilt not save? Why dost thou shew me iniquity and cause me to behold grievance? For spoiling and violence are before me, and there are that raise up strife and contention. Therefore the law is lacked, and judgment doeth never go forth. For the wicked doeth compass about the righteous, therefore wrong judgment proceedeth. Behold, ye among the heathen, and regard and wonder marvelously. For I will work a work in your days which ye will not believe, though it be told you. For lo, I raise up the Chaldeans, that bitter and hasty nation, which shall march through the breadth of the land to possess the dwelling places that are not theirs. They are terrible and dreadful. Their judgment and their dignity shall proceed of themselves. Their horses also are swifter than the leopards, and are more fierce than the evening wolves. And their horsemen shall spread themselves, and their horsemen shall come from far. They shall fly as the eagle that hasteth to eat. They shall come all for violence. Their faces shall sup up as the east wind, and they shall gather the captivity of as the sand, and they shall scoff at the kings, and the princes shall be a scorn unto them. They shall deride every stronghold, for they shall heap dust and take it. Then shall his mind change, and he shall pass over and offend, imputing this his power unto his God. Art thou not from for everlasting, O Lord my God, mine Holy One? We shall not die, O Lord. Thou hast ordained them for judgment, and O mighty God, thou hast established them for correction. Thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity. Wherefore lookest thou upon them that deal treacherously, and holdest thy tongue when the wicked devoureth the man that is more righteous than he? And makest men as the fishes of the sea, as the creeping things that have no ruler over them. They take up all of them with the angle, they catch them in their net, and gather them in their drag. Therefore they rejoice and are glad. Therefore they sacrifice unto their net, and burn incense unto their drag, because by them their position is fat, and their meat plenteous. Shall they therefore empty their net, and not spare continually to slay the nations? Chapter 2. Unto Habakkuk, waiting for an answer, is shown that he must wait in faith, judgment upon the Chaldeans for their sins. First verse say, I will stand upon my watch, and set upon the tower, and will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. And the Lord answered me and said, Write the vision, and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and shall not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. Yea, also, because he transgresseth by wine, he is a proud man, neither keepeth at home, who enlargeth his desire as hell, and is
and is as death and cannot be satisfied, but gathered unto him all nations, and heapeth unto him all people. Shall not all this take up a parable against him, and a taunting proverb against him, and say, woe to him that increaseth that which is not his, how long? And to him that ladeth himself with thick clay, shall they not rise up suddenly that shall bite thee, and awake that shall vex thee, and thou shalt be for booties unto them, because thou hast spoiled many nations. All the remnant of the people shall spoil thee, because of men's blood, and for the violence of the land, of the city, and of all that dwell therein. Woe to him that coveteth an evil covetousness to his house, that he may set his nest in high, that he may be delivered from the power of evil. Thou hast consulted shame to thy house by cutting of many people, and hast sinned against thy soul. For the stone shall cry out of the wall, and the beam out of the timber shall answer it. Woe to him that buildeth a town with blood, and establisheth a city by iniquity. Behold, is it not of the Lord of hosts that the people shall labor in the very fire, and the people shall weary themselves for very vanity? For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Woe unto him that giveth his neighbor drink, and puttest thy bottle to him, and makest him drunken also, that thou mayest look on their nakedness. Thou art filled with shame for glory. Drink thou also, and let thy foreskin be uncovered. The cup of the Lord's right hand shall be turned unto thee, and shameful spewing shall be on thy glory. For the violence of Lebanon shall cover thee, and the spoil of beasts which made them afraid because of men's blood, and for the violence of the land of the city, and of all that dwell therein. What profiteth the graven image that the maker thereof hath graven it? The molten image and a teacher of lies, that the maker of his work trusteth therein to make dumb idols. We unto him that saith to the wood, awake, to the dumb stone, arise, it shall teach. Behold, it is laid over the gold and silver, and there is no breath at all in the midst of it. But the Lord is in his holy temple. Let all the earth keep silence before him. हबक्कुक पहला अध्याय। भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। अन्याय की शिकायत करना। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूँगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तो मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं, और झगड़ा हुआ करता है, और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। परमेश्वर का उत्तर 5 वचन से आगे। जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूँ। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराये वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं।
वे भयानक और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण है। उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग से चलने वाले हैं और सांझ को अहेर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर है। उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं। वे दूर से चले आते हैं और आहेर पर झपटने वाले उकाब के समान झपट्टा मारते हैं। वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं। सामने की ओर मुख किए हुए वे सीधे बढ़े चले जाते हैं और बंदियों को बालू के किनकों के समान बटोरते हैं। राजाओं को वे ठट्ठों में उड़ाते और हकीमों का उपहास करते हैं। वे सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वे दमदमा बांधकर उनको जीत लेते हैं। तब वे वायु के समान चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। हबक्कुक की पुनः शिकायत 12 वचन से आगे। हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहूदिया, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप होता है? तू क्यों मनुष्यों को समुद्र की मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है? वह उन सब मनुष्यों को बंसी से पकड़कर उठा लेता और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा लेता है। इस कारण वह आनंदित और मगन है। इसीलिए वह अपनी जाल के सामने बलि चढ़ाता और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता और उसका भोजन चिकना होता है। परंतु क्या वह जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ न रोकेगा? हबक्कुक को परमेश्वर का उत्तर। एक्चुअली मेरे रूम में कल से काफ़ी नशीला हवा छोड़ा जाता है जब मैं बाइबल रीडिंग कर रही हूँ। भयंकर नशीला हवा, ओके। और मैं उस हवा से एक प्रकार का जैसा नशा सा हो जाता है वैसा, तो मैं उसको ओवरटेक कर ली हूँ। ठीक है, मैं अपने मुंह के ऊपर पानी छिटके लगाकर ओवरटेक कर लेती हूँ और कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन दोबारा वो हवा में मिक्स हुआ है, वो नशीला चीज़ जो भी हवा में छोड़ा जा रहा है। ये शत्रुओं का काम है इस प्रकार से करना, ओके। तो किसी भी प्रकार से परमेश्वर के काम को आगे बढ़ने नहीं देना, ओके। आत्मिक उन्नति नहीं होने देना, ये तो उनका टारगेट है। इसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं कर सकते। उनको रेड हैंडेड पकड़ने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी इसे वो करते हैं, वो बिल्कुल मेरे रूम के अंदर हवा भर जाती है। तो मेरे बोलने का जो शब्द रहता है, जो वाक्य रहता है, सेंटेंस रहता है, वो मुझे धुंधला सा, मतलब अलग कुछ, आधा नींद आधा जाग रही हूँ ऐसे हो जाता है, ओके। तो इसके लिए आपको ये समय को पार करना है और ये समय बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाला है, बहुत जल्दी, ये रुकेगा नहीं, ओके। ये समय, क्योंकि दुष्ट का अंत निश्चित रहता है, ये आपको और मुझको पता है। इसके लिए आपने धीरज रखना है और ऐसे गड़बड़ियाँ जो मेरे रीडिंग में हो रही है उसके कारण
डिस्करेज नहीं होना है और बस आप एक्सपेक्टेशन रखिए, परमेश्वर निश्चित दुष्ट का अंत करता है। निश्चित ये दुष्टता का आत्मा जो मेरे पीछे मेरे आत्मिक उन्नति को होने नहीं देने का, या हम सबके साथ जो परमेश्वर में बढ़ने का समय है उसके बीच में ये इस प्रकार से खेल करता है, निश्चित वो दुष्ट आत्मा का कहीं ना कहीं फिक्सिंग हो जाने वाला है। विश्वास रखिए, और जब होगा तो मैं गवाही दूंगी आपको। ठीक है, तब तक के लिए बर्दाश्त करना है। आज चौथा दिन है मून फेसेस का। ओके, मैंने आपको सिखाया है किस प्रकार से 4th डे, 9th डे, 14th डे किस प्रकार से अटैक किए जाते हैं, 5th डे में, 8th डे, 9th डे, 6th डे में भी करते हैं। कैसे अटैक करते हैं मैंने आपको समझाया है। इस प्रकार से हमको उनके विरोध में खड़े होने की भी तैयारी रखना है। ये जो है हवा में मिक्स होना, इसको कोई इंसान कर रहा है, ये कोई इविल स्पिरिट नहीं है, ये इंसान की चालाकी है। ओके, उसका एक इंटेलिजेंस है। डिमोनिकली भी करते हैं और अपने अकल से भी काम करते हैं। तो वो रेड हैंडेड पकड़ा जाएगा तो फंस जाएगा, लेकिन तब तक के लिए आपको बर्दाश्त करना है। मिस्टेक्स जब हो रहे तो मुझे माफ़ कर देना है, लेकिन त्याग नहीं देना, फॉरसेक नहीं कर देना कि ये तो बिल्कुल गड़बड़ी के पड़ रही है और हम गुमराह हो जाएंगे ऐसे पढ़ के, ऐसे नहीं समझना है। ओके, हम पार हो जाएंगे इसके, निश्चित वो इंसान पकड़ा जाएगा, मैं विश्वास करती हूँ। ठीक है, प्रभु यीशु निश्चित उसके काम खोल देगा, जहाँ पर भी है वो एक्सपोज हो जाएंगे और भारी विपत्ति में आ जाएंगे फिर वो। ठीक है, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनको ऐसे छिप के काम करने नहीं देगा। आगे पढ़ेंगे 16 वचन से आगे। इसलिए वह अपनी जाल के सामने बलि चढ़ाता और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता है और उसका भोजन चिकना होता है। परंतु क्या वह जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ न रोकेगा? हबक्कुक को परमेश्वर का उत्तर। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूँगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूँगा और ताकता रहूँगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय क्या उत्तर दूँगा? यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। दाख मधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती और मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठे कर रखता है। दुष्ट का विनाश अवश्य। क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मारकर न कहेंगे, हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है? कब तक? हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। जो तुझसे कर्ज लेते हैं, क्या वे लोग अचानक न उठेंगे? क्या वे न जागेंगे जो तुझको संकट में डालेंगे? क्या तू उनसे लूटा न जाएगा? तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, इसलिए सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्यों की हत्या है और वह उपद्रव भी जो तूने इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया है।
हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। तूने बहुत सी जातियों को काट कर अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी, अपने ही प्राण का दोषी ठहरा है, क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दोहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। 12 वचन से आगे, हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता है। देखो, क्या सेनाओं के यहोवा की ओर से यह नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं, परंतु वे आग का कौर होते हैं, और राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। तो महिमा के बदले अपमान ही से भर गया है। तू भी पी और अपने को खतनाहीन प्रकट कर। जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है, वह घूम कर तेरी ओर भी जाएगा, और तेरा वैभव तेरी छांट से अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि लबानोन में तेरा किया हुआ उपद्रव और वहाँ के पशुओं पर तेरा किया हुआ उत्पात, जिनसे वे भयभीत हो गए थे, तुझी पर आ पड़ेंगे। यह मनुष्यों की हत्या और उस उपद्रव के कारण होगा जो इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया गया है। खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है। फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूरत में क्या लाभ देखकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है कि न बोलने वाली और निकम्मी मूरत बनाए। हाय उस पर जो काठ से कहता है जाग, या अबोल पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा। देखो, वह सोने चांदी में मढ़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन। आज जो मनन करने के लिए वचन दिया गया है, उसमें से हम TLB बाइबल में से एफिशियंस 2 चैप्टर 6 वर्स पढ़ेंगे। द लिविंग बाइबल ट्रांसलेशन है ये। TLB मतलब एफिशियंस 2 chapter 6th verse, and lifted us up from the grave into glory along with Christ, where we sit with him in the heavenly realms, all because of what Christ Jesus did. Ephesians 2 chapter 6th verse, the Living Bible. And lifted us up from the grave into glory along with Christ, where we sit with him in the heavenly realms, all because of what Christ Jesus did. एफिसियों 2 अध्याय 6 वचन। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और एक बार पढ़ेंगे। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ल्यूक 10:19,
एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्शन में से हम पढ़ेंगे ल्यूक 10:19। Behold, I have given you authority and power to trample upon serpents and scorpions and physical and mental strength and ability over all the power that the enemy possessed, and nothing shall in any way harm you। ये एम्प्लीफाइड विस्तारित बाइबल में से है ये वचन। तो हम इसको मैं हिंदी में आपको बताती हूँ ये वचन कैसे विस्तार करके बताया है। ल्यूक 10:19, लूका का 10 अध्याय का 19 वचन अगर हिंदी में BSI बाइबल में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। इतना ही लिखा है। लेकिन अगर विस्तारित बाइबल इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा बढ़ाकर उसे विस्तार करके लिखा हुआ है। Behold, I have given you authority and power to trample upon serpents and scorpions and physical and mental strength and ability। यानी इसमें एक एक्स्ट्रा विस्तार करके दिया है कि शारीरिक और मानसिक ऐसी शक्तियों के ऊपर भी और उसकी काबिलियतों के ऊपर भी हमको अधिकार दिया गया है। ओवर ऑल द पावर ऑफ दैट द एनिमी पोजेसेस। और इसके अलावा और एक एक्स्ट्रा इसमें विस्तार करके दिया है कि जो शत्रु की शक्तियां हैं सभी शक्तियों के ऊपर और उन शक्तियों के ऊपर जो शत्रु हम पर हावी करता है, हम पर प्रबल करता है, हमें दबोच लेने की कोशिश करता है, कब्ज़ा करने की कोशिश करता है वो शक्तियों के ऊपर। एंड नथिंग शैल इन एनी वे हार्म यू। तो ये दो एक्स्ट्रा इसमें विस्तार करके दिया था कि मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ और काबिलियत इनके ऊपर भी परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है। और फिर ऐसा आगे और विस्तार करके दिया है कि शत्रु के ऊपर केवल नहीं, लेकिन वो भी शत्रु जो हावी हो जाता है, प्रबल हो जाता है या फिर अपने आप को कब्ज़ा लेने की कोशिश करता है प्रबल होकर, वैसे वाले शत्रु के ऊपर भी हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। इतना विस्तार करके इस वचन में लिखा है एम्प्लीफाइड क्लासिक बाइबल क्लासिक वर्जन में। एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में रेवलेशन 9 चैप्टर, जोना 1, 2, 3, 4 4 अध्याय है। तो हम हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय और योना 1 अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक। और ये एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान है। इंग्लिश में हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रेवलेशन 9 चैप्टर फर्स्ट वर्स से। द साउंडिंग ऑफ द 5th angel, and the 5th angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power as the scorpions of the earth have power. And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree,
but only those men which have not the seal of God in their foreheads. And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months, and their torment was as the torment of a scorpion when he striketh a man. फिफ्थ वर्स से आगे पढ़ेंगे, सिक्स्थ वर्स से आगे पढ़ेंगे. And in those days shall men seek death and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. And the shapes of the locusts were like unto horses prepared unto battle, and on their heads were as it were crowns like gold, and their faces were as the faces of men. And they had hair as the hair of women, and their teeth were as the teeth of lions. And they had breastplate as it were breastplates of iron, and the sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle. And they had tails like unto scorpions, and there were stings in their tails, and their power was to hurt men 5 months. And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon. One woe is past, and behold, there come two woes more hereafter. And the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God, saying to the sixth angel which had the trumpet, Loose the four angels which are bound in the great river Euphrates. And the four angels were loosed, which were prepared for an hour, and a day, and a month, and a year, for to slay the third part of men. And the number of the army of the horsemen were 200,000, and I heard the number of them. And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates of fire, and of jacinth and brimstone, and the heads of the horses were as the heads of lions, and out of their mouths issued fire and smoke and brimstone. By this three was the third part of men killed, by the fire, and by the smoke, and by the brimstone, which issued out of their mouths. For their power is in their mouth and in their tails. For their tails were like unto serpents, and had heads with them, they do hurt. And the rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not of the words of their hands, that they should not worship devils and idols of gold and silver and brass and stone and of wood, which neither can see nor hear nor walk. Neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts. प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे. जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अतः कुंड की कुंजी दी गई. उसने अतः कुंड को खोला, और कुंड में से भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए. उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई. उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की
घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुँचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुँचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे, और दांत सियों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने को जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं, खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल्ल में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनके पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी, और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं के और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करें, जो न देख न सुन न चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। जोना 1st chapter। Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to fled unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa. And he found a ship going to Tarshish, so he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent out a great
wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Then the mariners were afraid, and cried every man unto his God, and cast forth the waters that were in the ship into the sea, to lighten it for them, to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. So the shipmaster came to him and said unto him, What meanest thou, O sleeper? Arise, call upon thy God, if so be that God will think upon us, that we perish not. And they said one to his fellow, Come and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Then said they unto him, Tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us? What is thine occupation, and whence comest thou? What is the country, and of what people art thou? And he said unto them, I am an Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which hath made the sea and the dry land. Then, 10th verse से आगे, then were the men exceedingly afraid, and said unto him, Why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord, because he had told them. Then said they unto him, What shall we do unto thee, that the sea may be calm unto us? For the sea roughed and was tempestuous. And he said unto them, Take me up and cast me forth into the sea, so shall the sea be calm unto you. For I know that for my sake this great tempest is upon you. Nevertheless, the men rowed hard to bring it to the land, but they could not, for the sea roughed and was tempest against them. Wherefore they cried unto the Lord and said, We beseech thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent blood, for thou, O Lord, hast done is as it pleased thee. So they look up Jonah, and cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. Then the men feared the Lord exceedingly, and offered a sacrifice unto the Lord, and made vows. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Chapter 2. Prayer of Jonah. He is delivered out of the belly of the fish. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. Then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish's belly, and said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and he heard me out of the belly. Out of the belly of hell cried I, and thou heardest my voice. थर्ड वर्स, तीसरे वचन से आगे. For thou hast cast me into the deep in the midst of the seas, and the floods compassed me about. All thy billows and thy waves passed over me. Then I said, I am cast out of thy sight, yet I will look again toward the holy temple. The waters compassed me about, even to the soul. The depth closed me round about. The weeds were wrapped about my head. I went down to the bottoms of the mountains. The earth with her bars was about me forever. Yet hast thou brought up my life from corruption. O Lord my God, when my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer came unto thee, into thine holy temple. They that observe lying vanities forsake their own mercy. But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving.
I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. And the Lord spake unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land. Chapter 3. Jonah preaches to the Ninevites. They repent. First verse से पढ़ेंगे. And the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. So Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey. And Jonah began to enter into the city a day's journey. And he cried and said, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. So the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast, and put on sackcloth from the greatest of them even to the least of them. For word came unto the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he laid his robe from him, and covered him with sackcloth, and sat in ashes. And he caused it to be proclaimed and published through Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, Let neither man nor beast, herd nor flock taste anything, let them not feed nor drink water. But let man and beast be covered with sackcloth, and cry mightily unto God. Yea, let them turn every one from his evil way, and from the violence that is in their hands. Who can tell if God will turn and repent, and turn away from his fierce anger, that we perish not? And God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that he had said that he would do unto them, and he did it not. Chapter 4. Jonah, repining at God's mercy, is reproved by the type of a gourd. First verse से पढ़ेंगे. But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. And he prayed unto the Lord, and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarshish, for I knew that thou art a gracious God, and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentest thee of the evil. Therefore now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live. Then said the Lord, Doest thou well to be angry? So Jonah went out of the city, and sat on the east side of the city, and there made him a booth, and sat under it in the shadow, till he might see what would become of the city. And the Lord God prepared a guard, and made it to come up over Jonah, that it might be a shadow over his head, to deliver him from his grief. So Jonah was exceeding glad of the guard. But God prepared a worm when the morning rose the next day, and it smote the gourd that it withered. And it came to pass, when the sun did arise, that God prepared a vehement east wind, and the sun beat upon the head of Jonah, that he fainted and wished in himself to die, and said, It is better for me to die than to live. And God said to Jonah, Doest thou well to be angry for the God? And he said, I do well to be angry, even unto death. Then said the Lord, Thou hast had pity on the guard, for the which thou hast not labored, neither madest it grow, which came up in a night, and perished in a night. And should not I spare Nineveh, that great city, wherein are more than 6,000 persons that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much cattle?
योना पहला अध्याय पहले वचन से, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करना। पहले वचन से, यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उसे बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। भाग जाने के लिए उठा 1 मिनट। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसकी कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से कहते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हम निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरे, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। योना की प्रार्थना, 2 अध्याय पहले वचन से। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा? मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरा प्राण निकले जाता था। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था और मैं सदा के लिए भूमि से बंद हो गया था।
तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नतें मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर निगल दिया। तीसरा अध्याय, आज्ञा का मानना। पहले वचन से, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी न खाए। वे न खाए और न पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला कर दे और अपने को मार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे को मार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। योना का क्रोध और परमेश्वर की दया। चौथा वचन, पहले वचन से, यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी
कि वह मूर्छित होने लगा और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंड के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेंड के पेड़ के लिए तू ने कुछ परिश्रम नहीं किया न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 है से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं?